भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तीन शब्द हैं, समीक्षा, प्रतीक्षा और परीक्षा। ध्यान देना। समीक्षा सूप न खाने की। दंडकारण्य में भगवान विचरण कर रहे थे राघवेंद्र सरकार, तो सूप न खाने देखा राघवेंद्र सरकार बड़े सुंदर हैं, तो वेश बदल करके राघवेंद्र सरकार के पास पहुंच गई। समीक्षा की कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। हे राजकुमार, तुम्हारे जैसा कोई संसार में पुरुष नहीं है, मेरी जैसी कोई नारी नहीं है, इसलिए हम अभी तक तो कुंवारी हैं, लेकिन तुम्हें देख करके मन माना कछु रहूं कुंवारी। अब तो थोड़ा सा आपको देख करके लग रहा है कि हम विवाह कर सकते हैं यदि आप तैयार हो जाएं। तो कहते हैं कि सूप न खाने समीक्षा की, तो अंत में परिणाम क्या हुआ, नाक कटानी पड़ी। बोलो राधे राधे। और ब्रह्मा जी ने परीक्षा की थी किसकी? भागवत में कथा आती है भगवान श्री कृष्ण की, जबकि गर्भस्तुति करने के लिए स्वयं पधारे मथुरा की जेल खाने में। और जब भगवान कृष्ण कन्हैया वृंदावन में गाय चराते चराते अपने गौलाओं के मध्य में जब जूठन खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। राम राम, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये वसुदेव नंदन नहीं है, ये तो कोई ग्वाला है। तो परीक्षा लेने के लिए उनके सारे ग्वाला ब्रह्मलोक को ले गए थे ब्रह्मा जी, बछड़े चुरा लिए। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि नई करके दिखा दी, और भगवान ने कह दिया, बूढ़े ब्रह्मा जी, तुम्हें लगता है कि सृष्टि करना तुम्हें ही आता है? तो देखो, किंचित मात्र अगर रोम भी, अगर कोई भेद हो रोम में भी, तो बता देना, हम भी सृष्टि करना आता है। तो पुनः भगवान ने अपनी माया से जैसे ग्वाला थे, जैसे बछड़े थे, वैसे ही बना दिए। यहां तक भागवत में लिखा है कि जो छड़ी लेकर के आए थे वही सेम की सेम भगवान ने पुनः सृष्टि कर दी। तब ब्रह्मा जी को अंत में पछताना पड़ा। 40 श्लोकों में स्तुति की भगवान की, फिर भी ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया था। बार बार हंस में बैठ करके बार बार चारों मुखों से कह रहे थे, हे प्रभु, जैसे कोई गर्भवती माँ जब चटपटी वस्तु खा लेती है तो नन्हा सा शिशु गर्भ में पादप प्रहार करता है तो माँ उसका बुरा मानती है, उसी प्रकार हे असंख्य ब्रह्मांडों के नायक, हे प्रभु, मैं आपके ही उदरस्त ब्रह्मा हूं, आपके गर्भ का ब्रह्मा हूं। अगर मेरे से कोई गलती बन गई तो मुझे क्षमा करें। लेकिन फिर भी भगवान ने उसे क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने जब गलती की थी कि पूरे ब्रजमंडल को मैं बहा दूंगा, मेरी पूजा नहीं की इस ग्वाले ने। पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी, भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज की पूजा कराई। तो इंद्र नाराज है गए। जब इंद्र नाराज भये तो भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया था। बारिश मूसलाधार हुई और ब्रजवासी पास में आ गए थे। तो भगवान कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब गलती की तो भगवान ने ब्रह्मा जी की गलती पे ज्यादा ध्यान दे करके उन्हें क्षमा नहीं किया, जबकि मात्र छोटी गलती थी। और इंद्र ने इतनी बड़ी गलती की, संपूर्ण ब्रजवासियों को नष्ट करने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र को माफ कर दिया। गम्मताम शक्र भद्रम ते क्रियता मनुशासनम, जाओ तुम्हारा कल्याण हो इंद्र, जाओ अपने शासन संभालो। क्षमा कर दिया था, लेकिन ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया था। भगवान कहना चाहते हैं, मेरे भक्त मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं, जो मेरे भक्तों को मेरे से अलग करता है तो उसे मैं माफ नहीं करता। और ब्रह्मा की गलती ने मेरे भक्तों को दूर कर दिया था, और इंद्र की गलती ने मेरे भक्त को समीप कर दिया था, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। इसलिए सती ने परीक्षा ली थी किसकी? भगवान राम की। तो परिणाम क्या हुआ आप भी जानते हैं। इसलिए तीन शब्द हमने बोले थे, समीक्षा, प्रतीक्षा और परीक्षा। तो समीक्षा सूप न खाने की, परीक्षा ब्रह्मा ने सती ने की, लेकिन प्रतीक्षा अगर करना है प्यारे तो जीवन में प्रतीक्षा करो, जो सबरी ने की। एक ना एक दिन राम तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। जो सबरी जीवन भर प्रतीक्षा करती रही अपने गुरु के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि मेरे राम एक ना एक दिन जरूर आएंगे, और राम जी आए भी। जीवन में यदि करना है तो प्यारे भगवान की प्रतीक्षा कीजिए। बोली भक्त बस